कहाँ से शुरू हुआ, कभी आपने सोचा? या सिर्फ आप होली को मनाओगे और भूल जाओगे सब चीज? एक जमाने में, सत्ययुग के टाइम पे, जब देवी और देवता, धरती और जो असुरा के लोग, वो रियलम है, उस पे रूल करता था। तो एक असुरा पैदा हुआ जिसका नाम हिरण्यकश्यपु। एक असुरा बहुत तपस्या करने के बाद, वो तपस्या लोग ब्रह्मा जी को किया, और बहुत सालों तक तपस्या और ऑस्टेरिटी करने के बाद उनको ब्रह्मा जी की दर्शन हुए। फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जब पूछा, बोलो तुझे क्या चाहिए? तो असुरा जी ने कहा, मैं इनविंसिबल होना चाहता हूँ, कोई भी मेरे को मार नहीं सकता, मुझे एक ऐसी गुण दो, वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला, वो दे दिया। लेकिन उस गुण में 5 पावर थे, 5, जो ना कोई हिरण्य कश्यपु को ना कोई आग मार सके, ना आदमी, ना एनिमल, ना कोई शस्त्र, ना अस्त्र, ना कोई लैंड के बॉर्डर पे जाके मरे, ना कोई अंदर, मतलब कहीं पर भी। वो 5 डेथ सिचुएशन से उसको कोई मार नहीं सकता। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब चल ही रहा था, उस वक्त हिरण्यकश्यपु की वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उसका एक सिस्टर भी है। सिस्टर ने वो सिस्टर का एक ही खाविश था, ये सब असुराज है। तो उसने बोला, मैं अपने भाई की सेवा करूंगा, और भाई को बचाने के लिए उसने भी ब्रह्मा जी को बहुत तपस्या करने के बाद उनको भी वरदान मिला कि तुम कोई भी आग तुझको मतलब जला नहीं सकता। तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने उसको एक शॉल, कोई शॉल बोलता है, कोई क्लॉथ बोलता है, जो मतलब एक लंबी जैकेट जैसा, तो वो दे दिया। अब जब ये भाई बहन को, असुरस को इतना पावर मिला ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने सारे लोगों को रूल करना चालू कर दिया। वो देवी देवताओं को टॉर्चर करना चालू कर दिया। और ये जो धरती के जो लोग हैं उनको भी मतलब बहुत खतरनाक तरीके से रूल करना चालू कर दिया। मतलब पूरा एकदम खतरनाक तरीके से डिक्टेटरशिप वाला सिचुएशन में पहुंच गया था। तो सारे लोग उसको उसकी प्रॉब्लम में जब जूझ ही रहा था, तब तक हिरण्यकश्यपु की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। ये हिरण्यकश्यपु फिर अपनी वाइफ को छोड़ के फिर दोबारा पहाड़ पे चला गया कि और एक तपस्या करने के लिए। उस समय देवता आके हिरण्यकश्यपु की बीवी को उठा के ले गया। ये सोचा कि भाई इसके जो पेट में बच्चा है, अगर वो भी असुरस पैदा हो गया तो हम लोगों के लिए तो डबल डैमेज हो जाएगा, हम लोगों को प्रॉब्लम को झेलना तो असंभव है। फिर तो वो लेके जा रहा था अपने लोग में कि जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा हम वो बच्चे को मार डालते हैं। लेकिन जब ये लेके जा ही रहा था, तो रास्ते में मिला नारद मुनि जी ने बोला, भाई ये इसको कहाँ लेके जा रहे हो? वो देवी देवता से पूछता है, डेमी गॉड्स बोलते हैं, डेमी गॉड्स को पूछा। तो बोला, सिचुएशन को समझाया, डेमी गॉड ने नारद मुनि जी को बताया सिचुएशन। तो नारद मुनि जी को समझ में आ गया। बोला, तुम मेरे हाल में मुझे सौंप दो, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो हिरण्यकश्यपु की वाइफ को नारद मुनि जी ने अपनी रियल में ले गया और उसको लॉर्ड विष्णु का ट्रेनिंग दिया, टीचिंग दिया। लेकिन समय आते पर वो जो हिरण्यकश्यपु की वाइफ इस विष्णु की स्टोरी को तो भूल गया, लेकिन जो पेट में बच्चा था वो सुन रहा था। और उसने सभी जितने भी चीज था, वो एक्चुअली वो भगवान पुराण कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल बीइंग है उसको हम ट्रेन कर सकता हूँ, और वो इररेस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल कंडीशन वो ट्रेन कर सकता है, और मटेरियल चीजें उस पर इम्पैक्ट नहीं करती। चलो जी, तो स्टोरी आगे बढ़ी। तो जैसे बच्चा, जब हिरण्यकश्यपु की वाइफ ने जब
डिलीवरी हुआ और बच्चा जब बढ़ना शुरू हुआ तो वो लॉर्ड विष्णु की ही नाम पुकारने लगा और बच्चों के साथ खेलते वक्त भी लॉर्ड विष्णु बोलते थे। कहीं पर भी जाओ विष्णु की तारीफ करता, लॉर्ड विष्णु की तारीफ करता था, जो कि उसके फादर का एग्जैक्ट अपोजिट है। फादर बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी उसके रूल के, उसके परछाई में, नो बडी, कोई भी लॉर्ड विष्णु का नाम नहीं लेगा। तो जब उसको ये पसंद नहीं आया तो विद टाइम वो अपने बच्चे को मार डालने का प्लान करता है। जब ये आगे चली, स्टोरी आगे चली, तो भाई साहब हिरण्यकशिपु और उसकी बहन जो बोलते हैं होलिका, होलिका शी इज आल्सो असुरस विद द पावर ऑफ नॉट डैमेजिंग विद फायर। तो ये दोनों ने ये कर स्कीम करके उसको अपने लैब में ले पकड़ के आग में ले जाता है। और बच्चे का नाम होता है प्रहलाद, खुद की बेटे प्रहलाद नाम है। तो प्रहलाद को लेके आग में जब कूदा तो दिस होलिका तो क्योंकि उसका ब्रह्मा का गुण है, पावर है, तो वो जल नहीं सकता। लेकिन प्रहलाद तो 100% श्योर था कि वो आग में जल के मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। लेकिन जब जब दोनों जब आग में गए तो गया तो लॉर्ड प्रहलाद ने लॉर्ड विष्णु का नाम लेते हुए आग में गए तो ऐसा सिचुएशन आता है, हवा एक हवा का झोंका आता है और जो दिस होलिका ने जो शॉल लगा हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने उसको गिफ्ट किया था, वो हवा उसको उठा के प्रहलाद के ऊपर गिरा, मतलब वो गिरता है और जैसे वहां से शॉल उठा और होलिका आग में भस्म हो गया और इस तरह से प्रहलाद बच गया। अब उसके फादर और ज्यादा गुस्से में लग गया, तो फिर फादर और बेटे का फिर युद्ध होता है कि भाई ये कैसे है। तो आगे जब डिस्कशन होता है तो फिर उस वक्त बताता है कि उसको दिस प्रहलाद के अंदर लॉर्ड विष्णु का टीचिंग उसके माइंड स्ट्रीम में कैसे आया, कैसे एक आसुरा एक लॉर्ड विष्णु को मतलब पूजा करना चालू कर दिया। तो जब उसका फादर तब भी लॉर्ड विष्णु को नहीं मानते थे, विष्णु को नहीं मानते थे। तो उसकी पैलेस में जब आर्ग्यूमेंट होता है तो प्रहलाद अपने बाप को बोलता है, फादर को बोलता है, विष्णु इज एवरीवेयर, इवन द पैलेस, द सन्स, द धरती, जो भी चीजें उसमें लॉर्ड विष्णु है और इस पिलर के अंदर भी लॉर्ड विष्णु है। तो लॉर्ड ये बोलते ही पिलर में से लॉर्ड विष्णु का एक अवतार बाहर आ जाता है जो हाफ लाइन हाफ मैन होता है। उसने ब्रह्मा जी का जितने भी गुण था उस रूल को ब्रेक ना किए हुए उस हिरण्यकशिपु को मार डालता है। वो भी ऐसे, वो एक पर्टिकुलर टाइम डॉन बोलता है, ना लाइट है ना डार्क है, ट्विलाइट जोन में और होता है और ना अंदर ना बाहर उसको मार सकता। इन अ सेंस उसको ले जाता है दरवाजे के रिम पे, वहां पे ना वो अंदर है ना बाहर है, ना वो धरती ना आकाश। वो आधा पैर जो लॉर्ड नरसिम्हा है उसने हिरण्यकशिपु का आधा पैर जमीन पे, आधा पैर आधी बॉडी आसमान पे रख के उसकी पूरी शरीर को अपनी क्लॉस के साथ डिसेंबॉल कर देता है और उसको मार डालता है। तो ये स्टोरी लंबी चली गई, लेकिन जो मेन मुद्दा है होलिका, जिस दिन होलिका आग में भस्म हो गया उससे बोलता है, उसी से स्टोरी आगे चली होली, जहाँ पे ये बोलता है कि इट्स ए सिग्निफिकेंस ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड वर्सेस राइचियसनेस वर्सेस इविलनेस और लाइट वर्सेस डार्क।
वट एवर, मतलब ये जो वो है बाइनरी वर्ल्ड है, उसमें ऑलवेज विष्णु का ही जीत होगा। कोई भी आदमी है सेम, क्योंकि जो पे ब्रह्मा का 5 सन्स है, 5 सन्स बोलते हैं, उन सब का नाम हिरण्य, जैसे इस ये वाले जो स्टोरी में हिरण्य कश्यप है, सेम हिरण्य 4 आवर है। और हर लोग को, मतलब हाउ विष्णु किल्ड देम किल्ड देम। तो ये स्टोरी बताता है, दिस इज हाउ द ओरिजिन ऑफ स्टोरी केम। सो वो होली का जो कंसेप्ट है, it started in the सत्य युग। और ये मतलब एक जो thousands and thousands years of lineage है। our ancestors, हमारे पूर्वजों ने हम पे ऊपर ये ट्रांसफर कर दिया। तो मैं ये, और हम लोग एक भांग पियो, पार्टी करो, म्यूजिक लगाओ, कोई वेरियस वो आउटकम को तो मैनेज करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी है वो हम भूल जाते हैं। तो ये आगे जब स्टोरी में कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने 14th सेंचुरी में कालिदास ने इस स्टोरी को ग्लोरीफाई कर दिया। पुराण में भी ये लिखा हुआ है, देन कालिदास ने उसको ग्लोरीफाई कर दिया। देन मेनी थिंग्स इसमें लिखा हुआ है। देन व्हेन जब इंडिया इटसेल्फ में से लोग जब बाहर बाहर जाना चालू कर दिया, वर्ल्ड के कोने कोने में फैल गया, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ होली इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। with this message, I want to congratulate everybody. Happy Holi. Although I'm a Buddhist, the story is a story, and it's an amazing story. That's why I thought like somebody also may get help, किसी को ये स्टोरी सुन के उनको भी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये बनाया। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो किसी को शेयर कर देना, या कोई वो थम्स अप वाला बटन को दबा देना। हैप्पी होली।